और देखिए ये दोनों मिलके इन्होंने, दोनों मेयर पूर्व और निवर्तमान दोनों ने मिलके नगर निगम को लूटा है, नगर निगम को नगर निगम पूर्व और निवर्तमान दोनों ने मिलके नगर निगम को लूटा है, नगर निगम को नगर निगम से बनाया। यहाँ के कुछ अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने मिलकर खातोपुर से लेकर काली स्थान चौक तक एक रोड का फर्क है। अब बताइए उसकी क्या जरूरत थी, जब पता है कि उसको फिर कुछ दिनों में तोड़ना ही है। इसका मतलब यह है कि वो कमिश्नर लूटना चाहते थे, डबल कमीशन। अभी रोड बने तब कमीशन, और फिर जब टूटने के बाद बने तब कमीशन। लूट मार का खेल चल रहा है। बेगूसराय में भी नगर निगम की चुनाव आगाज हो चुकी है। इसी कड़ी में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो अपने आप को मेयर पद के लिए चुनावी में आ रहे हैं, और हमारे साथ अभी चर्चा के लिए बने हुए हैं मनीष जी हैं। ये भी मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में आ रहे हैं। और सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे सारे दर्शकों को बताइए और साझा करें। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ। बहुत सारे प्रत्याशी मेयर पद के लिए अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपने आप को दावेदारी बता रहे हैं कि हम मेयर पद पर चुनाव लड़ेंगे और आगे जाके विकास करेंगे। तो आपका क्या मोटिव रहेगा, क्या विकास का मुद्दा रहेगा उस पर? देखिए, सबसे पहले तो इस चुनाव का रोस्टर नहीं निकला। ये सीट रिजर्व रहेगा, महिला सीट रहेगा, जनरल रहेगा, इसकी अभी सूचना नहीं आई है सरकार की तरफ से। तो जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक ये कहना कि मैं उम्मीदवार हूँगा थोड़ा गलत होगा। लेकिन हाँ, मेरी मंशा है कि अगर सीट जनरल रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मेरी परिकल्पना है, मेरा प्रयास रहेगा कि जो भोला बाबू ने एक सपना देखा था, उनकी एक परिकल्पना थी कि जब उन्होंने स्थापित किया नगर निगम को 2009 में, तो उनकी परिकल्पना थी कि बेगूसराय को एक स्वच्छ और व्यवस्थित शहर, उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। चूँकि 10 साल तक जो भी मेयर पद पे बैठे उन्होंने बेगूसराय को नर्क बनाने का काम किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया, उनके पास कोई विजन नहीं था। अब शहर की स्थिति देखिए, रोड पे 1 इंच चलने लायक रोड नहीं बचा है शहर में। ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दशा अभी शहर की क्यों है? और जब ऐसी दुर्दशा है तो ठीकरा तो उन पे ही फूटेगा जो शहर के प्रथम नागरिक हैं, जो मेयर हैं। इसलिए इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर सीट जनरल रहा तो मैं अपनी दावेदारी पेश करूँगा। निवर्तमान मेयर दोनों के काम का पर्दाफाश लोगों के सामने हो गया। लोग अब मीठी मीठी बातों से ये कह के अगर बहलाने का लोग प्रयास करें कि मैं जनता का सेवक हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग रोज़ महसूस कर रहे हैं, उस तकलीफ़ को झेल रहे हैं जो वो रोज़ सफ़र कर रहे हैं। रोड से निकलना उनके लिए मुश्किल है, रोड पे निकलना मुश्किल हो गया। 4 महीने 5 महीने शहर पानी से भरा रहता है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि कौन सी सड़क को कब तोड़ा जाए, कब फिर से बनाया जाए, सीवरेज का काम कब हो, पाइपलाइन का काम कब हो, बिजली के तार का काम कब हो, कोई प्लानिंग नहीं। नगर निगम लगता है अगर नगर निगम नहीं होती, अगर उस पद पे कोई बैठे नहीं रहते तो शायद बेगूसराय शहर इससे बेहतर हो सकता था। तो इसलिए जो भी बुडको काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, उसमें हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आप बताइए। जिम्मेवारी तो आखिरकार आप पे है, अंतिम जिम्मेवारी मेयर की होती है। वो उस पद पे बैठे हैं जो सबसे ऊंचा पद है शहर का, उनकी जिम्मेवारी है कि तो उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था मंत्रालय से, बुडको से, बाकी अधिकारियों से। एक विधिवत प्लान बनाना चाहिए था, योजना बनानी चाहिए थी कि किस तरह से हम प्लान करें कि ताकि शहरवासियों को कम से कम दुविधा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखा जाता है कि रोड को बनाया जाता है, सरकार के नज़दीक दिखाया जाता है कि रोड स्वच्छ है, सुरक्षित है, ठीक ढंग से है, फिर कुछ ही दिन बाद उन्हें रात में तोड़ दिया जाता है, फिर सुबह बनाया जाता है। ऐसे में क्या लगता है जनता की पैसा सरकार तक जाती है टैक्स के द्वारा, वही तो नहीं लुटाया जा रहा है? देखिए, लूट का खेल चल रहा। अभी कुछ दिन पहले 10 फरवरी को बुडको ने प्रेस विज्ञप्ति दी कि हम हर हर महादेव चौक से लेकर खातोपुर चौक तक सीवरेज का काम चालू करेंगे। जैसे ही ये खबर निकली तभी यहाँ के कुछ अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने मिलकर खातोपुर से लेकर काली स्थान चौक तक एक रोड का फर्क है। अब बताइए उसकी क्या जरूरत थी, जब पता है कि उसको फिर कुछ दिनों में तोड़ना ही है। इसका मतलब यह है कि वो कमिश्नर लूटना चाहते थे, डबल कमीशन। अभी रोड बने तब कमीशन, और फिर जब टूटने के बाद बने तब कमीशन।
लूट मार का घोटालेबाजों और भूमाफिया के मकर जाल में बेगूसराय फंसा हुआ है। और मेरी लड़ाई, अगर सीट जनरल रहा तो मेरी लड़ाई यही रहेगी कि इस मकर जाल से, भूमाफिया के मकर जाल से, भ्रष्टाचारियों के, घोटालेबाजों के मकर जाल से, कमीशन खोरों के मकर जाल से इस शहर को कैसे निकाला जाए। अगर जनरल सीट आती है और आपको नॉमिनेशन करवाते हैं उम्मीदवारों के लिए, और आप अगर आते हैं तो सबसे पहले आपका विकास क्या रहेगा, किस चीज़ पर आप फोकस करें? देखिए, अभी जो फिलहाल शहर की स्थिति है, सभी व्यवस्था ध्वस्त है। एक भी नगर निगम के दायरे में जो क्षेत्र आता है, चाहे वो पेयजल हो, चाहे यातायात हो, चाहे नगर निगम के बाजार को व्यवस्थित करना हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, नगर निगम का जितना भी दायरा है सभी चौपट। इसलिए इसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। और उस पर आप एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नगर निगम ने अच्छा काम किया। आप बताइए कि शहर में हम लोग अभी बैठे हैं, क्या शहर में एक भी ऐसा घर है जहाँ पीने का साफ पानी सप्लाई के पानी से आता है? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? लाखों लोग यहाँ रहते हैं, क्या वो इसके हकदार नहीं है कि साफ पानी उनको, सप्लाई का पानी मिल सके, सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा दिया गया? क्या शहर के नागरिक इसके हकदार नहीं है कि सरकार या नगर निगम उनको ऐसी व्यवस्था दे जहां शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाने की उनकी व्यवस्था हो, उनके पास कोई साधन हो? क्या उनके पास कोई साधन है? क्या सरकार ने कोई साधन दिया है? क्या नगर निगम ने कोई साधन दिया है? या तो उनके पास अपना व्यक्तिगत वाहन हो, या वो ई रिक्शा करके जाते हैं, इसमें पैसा खर्चा होता है। शहर में काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, उनके पास कोई सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं, कि एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सके। जाम की समस्या सालों साल चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई प्रयास नहीं होता है। एक ट्रैफिक लाइट लगा दे भाई, आप प्रयास तो करें, देखें कि लोग उसका पालन करते हैं कि नहीं करें। एक एक्सपेरिमेंट तो करें, थोड़ा अपना दिमाग तो लगाएं। लेकिन मेयरों का यहाँ काम सिर्फ अपने घर की तिजोरी भरना है, कमीशन लेना है, घोटाला करना है, और इनको कोई काम नहीं करना है। क्या लगता है ये मेयर जब बन जाते हैं और उनकी कुर्सी जो आ जाती है तो उनके बाद ये लगता है घर में सो जाते हैं? कहीं ऐसा प्रयास कर सकते हैं, जैसे देखा जाता है कि शहरों में कि ट्रैफिक लाइट लगाई जाती है ताकि वाहन वाले जो चला रहे हैं वो रुक जाए उनको देखकर और आगे पास करें, उसके बाद लाइन क्लियर होता है। तो क्या लगता है ये सिर्फ बनने के बाद कुर्सी छोड़कर घर में रहते हैं या फिर कुर्सी पर? नहीं, ये छोड़कर घर पे नहीं रहते, सोते नहीं है। ये दिन भर ये बस प्रयास करते हैं कि किस तरह हम पैसा कमाएं, कमीशन लें, घोटाला करें। आपको वो शायद पता है या नहीं है, बेगूसराय नगर निगम में एक ऐसा घोटाला है जो 60 रुपये का एक डस्टबिन था, उसको 800 रुपये में खरीदा गया नगर निगम के द्वारा, और 1 करोड़ 80 लाख का वो टेंडर हुआ, और 1 करोड़ 30-40 लाख रुपया जो मेयर थे, पूर्व थे या निवर्तमान थे, दोनों कहते हैं कि मैं नहीं था वो था, वो कहते हैं कि वो नहीं थे, मैं नहीं था वो था। तो जो घोटाला उन्होंने किया, 1,80 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख में से 1 करोड़ 50 लाख रुपया। किस योजना में था ये पैसा? ये डस्टबिन खरीद का मामला था। डस्टबिन कूड़ेदान, नगर निगम को कूड़ेदान खरीदना था, उसमें 60 रुपये के डस्टबिन को इन लोगों ने 800 रुपये में खरीदा। 800 में खरीद के सरकार के अंदर ये दिए हैं कि बिल। और लोगों के मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई को लूटकर इन्होंने अपने घर की तिजोरी को भरा। अच्छा, एक चर्चा आ रहा है कि कुछ दिन पहले एक 33 महीने कार्यकाल का पूर्व मेयर के द्वारा रखा गया था और है आरोप प्रत्यारोप के रूप में कि क्रिया खाने का। ये क्या मामला है? ये बेटा क्रिया क्यों, इसमें राजनीति में फिर बेटा क्रिया कहाँ से आ रहा है? ये शर्मनाक राजनीति है। जिस तरह अपने परिवार के किसी सदस्य को, अगर कोई परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं और उसको आप एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये शर्मनाक है। हालांकि जिन्होंने किया, अगर उनको ये बात जचता है, उनको ये बात पछता है कि अपने बेटे को वो राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, तो फिर उनको मुबारक। लेकिन मेरे हिसाब से ये निंदनीय है कि एक ऐसे बच्चे को जो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, उसको इस तरह से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाए, ये गलत है। और देखिए, ये दोनों मिलके इन्होंने, दोनों मेयर, पूर्व और निवर्तमान, दोनों ने मिलके नगर निगम को लूटा है और नगर निगम को नरक निगम से बनाया। 33 महीने तक पूर्व मेयर भी रहे हैं और 5 साल तक हमारे निवर्तमान मेयर भी रहे हैं। दोनों ने मिलके लूटा है, दोनों ने मिलके नगर निगम को नरक निगम बनाया। चलिए, हमारे साथ थे मनीष जी, जो कि इन्होंने बता दिए साफ तौर पे, अगर जनरल सीट आती है तो उम्मीदवार के रूप में मेयर पद के लिए भी आएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि
कौन प्रत्याशी आगे आते हैं और किनके सर पर जनता का दिया आशीर्वाद और किनके सर पर ताज होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए RTV बिहार। मैं आपके साथ शिवम कुमार।